दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब हो रहा है समय 24 अगस्त और 23 अगस्त को आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है मून पर। और चंद्रमा के साउथ पोल में जब चंद्रयान 3 उतरा तो न्यूज़ बाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई हुई हैं। आपने देखा होगा कि एक तरह का जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो जब 16 अगस्त को आपका न्यूज़पेपर आया था तो वो कई मायनों में काफ़ी अहम था। तो ये दिन कई ऐसे दशक होंगे जिसमें इस दिन को याद किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि न्यूज़ में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आई हैं वो आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा की जाए। तो हर एक न्यूज़पेपर ने अपनी अलग अलग बाइट्स दी हैं। यहाँ पर कहा गया है कि चांद पर भारत का उदय हुआ है और इंडिया इज़ ऑन द मून। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने जैसा कि मेंशन किया हुआ है, चंद्रमा पर जो है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जैसे ही चांद पर उतरता है तो जो इसरो के चीफ हैं इनका नाम है एस सोमनाथ जी। इन्होंने कहा इंडिया इज़ ऑन द मून, यानी भारत अब चांद पर है। और फिर यही बात जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी कहा है। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश है। भारत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और चाइना और रशिया, ये 3 कंट्री पहले ही अपना परचम लहरा चुके हैं और भारत अब जो है चौथा देश बना है। लेकिन अगर हम साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पर अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि साउथ पोल पर पहुंचा हो और उसमें ये भारत जो है वो पहला देश यहाँ पर बनता है। तो पहली बार में ही सफल मंगल मिशन के बाद इसरो के चंद्रयान 3 जो है उसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर दुनिया में अपना परचम यहाँ पर लहरा दिया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लागत आप देख सकते हैं कि 615 करोड़ रुपए, ठीक है, केवल 615 करोड़ रुपए से हमने इस पूरे मिशन को पूरा किया है। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जो लूना 25 ये रशिया ने अपना भेजा था, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। तो अगर हम बात करें कि रूस ने उसने अपने स्क्रिप्ट लूना 25 में 1659 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम जो है कॉप्स है वो यहाँ पर लगाया था, बट ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर ये भी हो जाता तो हमारे लिए काफ़ी और भी अच्छा रहता। बट हमारा भारत महान और चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँच चुका है। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 41 दिनों के लंबे सफ़र के दौरान स्पेस क्राफ्ट ने धरती और चांद की ऑर्बिट में कई चक्कर लगाए। देखो यहाँ पर टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2023 को जो है भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो धरती से रवाना किया गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इन्होंने कहा है कि 41 दिनों के लंबे सफ़र के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने धरती और चांद की ऑर्बिट में कई सारे चक्कर लगाए। उसके बाद थर्ड में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 17 अगस्त को लैंडर से जुड़ा हुआ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो अलग हो गया और लैंडर जो है ऑर्बिट में और आगे बढ़ गया। अब देखो ये आगे बढ़ता गया तो यहाँ से ये देखो राउंड ले रहा है और उसके बाद जाकर यहाँ पर इन्होंने फोर्थ स्टेप में बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें बताई हैं। ये भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट में। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि 2148 किलोग्राम का ये इसका वेट है। जो 2148 किलोग्राम का प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा और धरती से आने वाले रेडिएशंस की जो है उसकी स्टडी भी यहाँ पर करेगा। फिर कहा गया कि इस तरह लैंडिंग हुई। लैंडिंग का फेज़ 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। विक्रम लैंडर की स्पीड को कम करके चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी से घटाकर 7.5 किलोमीटर पर इसको लाया गया। फिर जो फेज़ 2 था उसमें जो लैंडर था वो चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तब उसे वर्टिकल पोजीशन में लाया गया और इसमें 10 सेकेंड केवल लगते हैं। इसके बाद में फेज़ 3 में जो चंद्रयान 3 है उसको चंद्रमा की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया। फिर फेज़ 4 में चंद्रयान 3 की सतह से 150 मीटर तक लाया गया और इस समय लैंडर जो है वो वर्टिकल था, ठीक है। वर्टिकल दैट मीन जैसे आप ये पेंसिल देख रहे हैं, ये पेंसिल जब नीचे के लिए आ रही है और ये वाला जो सरफेस है वो हमारा चांद का सरफेस है, तो इस तरीके से जो लैंडर है उसकी लैंडिंग यहाँ पर होती है। फेज़ 5 में यहाँ पर कहा गया कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह से 60 मीटर के करीब यहाँ पर पहुँच चुका था। फिर फेज़ 6 में इस ऐतिहासिक और आखिरी फेज़ में लैंडर ने चांद पर टच डाउन किया। तो वर्टिकली इसको यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है। और फिफ्थ फेज़ में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और जानी है कि 1752 किलोग्राम का लैंडर विक्रम रोवर के साथ लेकर चांद के चक्कर लगाता हुआ उसके करीब पहुँचता है यहाँ पर।
तो ये एक पूरी जो टाइम लाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एनबीटी भारत टाइम्स ने यहाँ पर दिखाई थी। और इस न्यूज़पेपर में और भी अंदर काफ़ी कुछ था। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतर एक छोटा सा संजय खाती है इनकी एक कविता यहाँ पर मेंशन। देखिए ये जो एस सोमनाथ जी हैं इसरो के चीफ, इनका बहुत अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि मतलब सब कुछ अभी हुआ है, इन्होंने कहा कि ये हमारी कई पीढ़ियों की जो मेहनत है उसका यहाँ पर ये नतीजा है। इन्होंने कहा कि चांद के साउथ पोल पर मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ जी, इन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है, भारत चांद पर है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो नेतृत्व और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की जो मेहनत है उसका नतीजा है। यह सफलता बहुत बड़ी और प्रोत्साहित करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका से ऑनलाइन जुड़ते हुए इस जटिल मिशन के मुकाम तक पहुंचने के गवाह बनने के लिए वो भी हमारे साथ शामिल हुए थे और उन्होंने भी वैज्ञानिकों की कोशिश की काफ़ी प्रशंसा की। इस जो इसरो की टीम है इसको संबोधित करते हुए सोमनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन कॉल किया और अपनी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को इसरो में किए गए काम और शानदार कार्य के लिए दी। चंद्रयान 3 और ऐसे अन्य मिशन में सहयोग देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो देखिए ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये एक मौका था जिस मौके पर देश के हर एक लोगों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं यहाँ पर शेयर की हैं। इसरो चीफ ने कहा कि यह सफलता बेहद कड़ी है, बहुत बड़ी है। चंद्रयान 3 पर एक और स्टेटमेंट यहाँ पर है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के साथ में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 बनाने वाली पूरी टीम के योगदान को याद किया जाना चाहिए और उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि जो चंद्रयान 1 था उसने सबसे पहले जो वाटर है चांद पर उसकी खोज की थी और जो चंद्रयान 2 था 2019 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस दौरान आपने देखा कि ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और बीच में हमारा संपर्क टूट गया। इसका मतलब कहीं पर ये टकरा गया होगा और ये मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हम यहाँ पर बनाना इसको चाह रहे थे। बट चंद्रयान 3 ने जितनी भी हमारी गिले शिकवे थे पहले वो सारे यहाँ पर पूरे कर दिए और अब अल्टीमेटली भारत जो है दुनिया में उन देशों में शामिल हो गया है जिसने चंद्रमा पर अपना कदम रखा है और साउथ पोल पर जो है पहला देश बन चुका है, फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल पर अपना जो स्पेसक्राफ्ट है वो यहाँ पर भेजा। अब ये जो तस्वीर है ना वो काफ़ी खास है, आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 का लैंडर अपनी स्पीड कम करता हुआ चांद की सतह पर उतरा है। तो ये जब स्पीड कम हो रही है, देखिए डिस्टेंस कितनी कम है। अगर ये सतह है यहाँ पर और ये जगह है तो इन दोनों के बीच में जो इतना डिस्टेंस आपको दिख रहा है केवल यही वो जगह थी जिसके बीच में ये धीरे धीरे डाउन जा रहा था। आपने लास्ट का पल देखा होगा कि हम 50 मीटर्स डिस्टेंस वर्टिकली थोड़ी सी दूरी पर हैं, 40, 30, 20, 10 फिर आया और अल्टीमेटली जाकर इसने सॉफ्ट लैंडिंग अपनी कर यहाँ पर ली। ठीक है, तो इस आर्टिकल में भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के करीब 70.88 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मैंजिस सी और सिम्प्लियस एन क्रेटर के बीच में टच डाउन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो टच डाउन हुआ है वो किन दो चीज़ों के बीच में हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो मैंजिनस सी है और सिम्पेलियस जो एन क्रेटर है उसके बीच में जो हमारा विक्रम लैंडर है उसने जो मून है वहाँ पर टच डाउन किया है। ठीक है, अब ये भी सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि यार सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करके धीरे धीरे सतह पर उतारना। लेकिन ये लैंडिंग इतनी भी आराम से नहीं हुई है। लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा। अगर इसे बिना कंट्रोल किए छोड़ा जाता तो यह तेज रफ्तार से गिरता और वहां पर क्रैश कर जाता। इसीलिए अलग अलग आपने देखा होगा कि डीबूस्टर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, फिर उसकी स्पीड कम होगी, फिर ऐसा होगा तो अब उसके बाद जाकर ये सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है। अगर इसे कंट्रोल किए बिना छोड़ा जाता है तो ये तेज रफ्तार से गिरता है। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो चांद की सतह पर इसी तरह क्रैश होकर गया था क्योंकि उसका संपर्क इसरो के कंट्रोल रूम से टूट गया था। अब देखो आप ये मानकर चलो कि जो वैज्ञानिक बेंगलुरु में अपने सेंटर में बैठे हुए हैं वो इससे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कहीं पर इसको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे कि कितनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है, कहाँ पर आपको उतरना है, तो ये
ऑब्वियसली जो हमारा मून का सरफेस है वहाँ पर जाकर ये टकरा जाएगा और वहाँ पर फिर ये क्रैश कर जाएगा। तो इसीलिए जब संपर्क टूट जाता है तब मिशन फेल हो जाता है, ठीक है। बट चंद्रयान 3 ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया और अपना अल्टीमेटली जो है ये एक मिशन सक्सेसफुल बनाया और देश का जो नाम है वो काफ़ी ऊंचा किया है। लैंडर से प्रज्ञान जब निकलेगा तब होगी असली उसकी खोज, ठीक है। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमारे काम की है, थोड़ा सा हमें नॉलेज जरूर देगी। रोवर मॉड्यूल का काम क्या है? रोवर मॉड्यूल के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल जो है, रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ कि चंद्रमा पर जो साउथ पोल है ना, यहाँ पर 14 डेज जो है दिन होता है और 14 डेज रात होती है। तो जब हमारा ये 23 अगस्त को वहाँ पर लैंड किया है तो अब 14 दिन हमें काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं और इन 14 डेज दिन रहेगा। तो 14 डेज में ये जो रोवर है इसमें सोलर पैनल्स जो लगाए गए हैं वो सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होंगे और फिर ये जो रोवर है वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, अलग अलग स्टडीज़ करेगा और इसरो को अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर भेजेगा। तो इसमें सोलर पैनल के साथ में बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा तथा 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर चलेगा। इसमें 6 पहिए लगाए गए और 6 पहियों की मदद से ये चांद पर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यह इकट्ठा की गई जानकारी लैंडर को भेजता है, तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा और रोवर पर लगा जो LIVS उपकरण है वो चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनका पता ये लगाएगा। तो मुझे लग रहा है कि न्यूज़ काफ़ी अहम थी। आप इसका एक थोड़ा सा एक पूरा लेआउट व्यू देख सकते हैं, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा और न्यूज़ में और भी अंदर काफ़ी कुछ है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लोर आपके लिए करना चाहूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस लाइन को सराहा कि अब चंदा मामा दूर नहीं टूर के, ठीक है। तो मतलब ऐसा मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग सफल हो चुके हैं और उसके बाद अब हमारा अगला बहुत सारे आप देखेंगे कि जो मैन मेड प्रोग्राम्स हैं उनको भी यहाँ पर आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मेंशन किया गया कि देश के सुपर साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 को बनाया सफल, इनके बारे में भी थोड़ी सी जो है जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हैं इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी। ये चंद्रयान, गगनयान और आदित्य मिशन इन्हीं की देखरेख में जो है ये हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल एंटिटी के तौर पर जाने जाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के पिछले इसरो चीफ एस सोमनाथ का जो है वो खास दिमाग है यहाँ पर। इसके पीछे जो इसरो चीफ है इन्हीं का ही सबसे बड़ा ब्रेन है, सबसे बड़ा काम जो है वो इनका भी है यहाँ पर। और पिछले साल जनवरी में इन्होंने इसरो की कमान संभाली थी। उन्हें भारत के जो चंद्रयान मिशन के जो कुछ महत्वपूर्ण हैं व्यक्ति उसमें से इनको जाना जाएगा, ठीक है। और इनसे पहले आपने देखा होगा कि के शिवान, जो कि 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय के शिवान थे। तो मोदी जी भी उस सेंटर पर मौजूद थे उस दौरान और उन्होंने उनको गले लगा लिया था, ठीक है। साइड में मैं आपको ये फ़ोटो ज़रूर दिखा दूंगा। तो क्योंकि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो बहुत भावुक हो गए थे, लेकिन अभी आपने देखा कि कितना बड़ा लम्हा है और अल्टीमेटली जीत पूरी टीम की होती है। बट अभी जो करंट साइंटिस्ट हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ जी। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इनका नाम है पी बूर मुथुवेल। 2019 में प्रोजेक्ट को संभाला। चंद्रयान 2 में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अपनी दी थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट है उसकी टीम में है मिशन डायरेक्टर श्रीकांत जी। तो यह है मिशन डायरेक्टर श्रीकांत और चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट पर अहम नज़र इन्हीं की थी। और एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनका नाम है कल्पना और ये 2000 में इसरो से जुड़ी चंद्रयान 2 में भी ये शामिल रही थी। और VSSC डायरेक्टर उन्नीकृष्णन इनका नाम। इसरो के कई अहम मिशनों में इन्होंने अहम जो साझेदारी है वो अपनी की है। एस उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के डायरेक्टर हैं। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 को केरल के तिरुवनंतपुरम के तुर्बा में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ही डेवलप किया था। VSSC के प्रमुख होने के नाते उन्नीकृष्णन नायर और उनकी टीम जो है वो अहम मिशन के विभिन्न प्रमुख कार्यों के प्रभारी हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान है। इसके बाद में आ जाते हैं URSC के डायरेक्टर जिनका नाम है M शंकरन। इसरो के लिए सैटेलाइट बनाने में इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका यहाँ पर दी है।
तो ये एक बड़ा मौका था और काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स लोगों ने यहाँ पर शेयर की है। ये आप देख सकते हैं कि 54 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इसमें हैं और भारत जो है वो चांद के पार चला, चंद्रयान 3 ऐसे शुरू किया भारत ने अपना स्पेस मिशन। तो ये काफ़ी अच्छा है। चांद पर जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सका, भारत की छलांग वहाँ पर है। लैंडर ने समतल सतह को लैंडिंग के लिए चुना। यह ध्रुवीय इलाका काफ़ी अहम है। तो ये सब चीज़ें आई हैं। मुझे लग रहा है कि आज का न्यूज़पेपर आप लोग कहीं से कलेक्ट करके जरूर पढ़िएगा। बाकी मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर किया हुआ है। ऐसे शुरू किया गया भारत ने अपना मिशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, टाइमलाइन जो है वो है चंद्रयान 1 की है। ये 2008 अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद में चंद्रयान 2 आ जाता है जो कि 2019 में किया गया था और ये सॉफ्ट लैंडिंग अपनी पूरी नहीं कर पाया था। फिर SLV-3 जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है। SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये 40 किलोग्राम श्रेणी की एक पेलोड को पृथ्वी ऑर्बिट में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था, SLV-3। उसके बाद आप देख लीजिएगा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। मंगलयान मिशन था, आर्यभट्ट मिशन है। ये भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसने 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च किया गया था। भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम जो है आर्यभट्ट रखा गया था। ठीक है। उसके बाद GSLV है। फिर ऐसे बना इसरो। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको बोलते हैं INCOSPAR, इसको बनाया और 15 अगस्त 1969 को फिर इसरो का ऑफिशियली फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ये न्यूज़ थी। मुझे लग रहा है कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का न्यूज़पेपर। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इसरो के चीफ को कॉल किया फ़ोन पर। ये जो है लम्हा आपको दिख रहा है, ये तब का है। हमने धरती पर संकल्प लिया, उस चांद पर उसे साकार किया। ठीक है। तो ये भी है। और ब्रिक्स सम्मेलन में बोले PM मोदी ग्रुप के विस्तार में, मतलब अभी आपको बताया कि साउथ अफ्रीका भी ये गए हुए हैं। तो ये चल रहा है। तो बाकी आप लोगों का कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब कभी कोई बड़ी इवेंट हो तो न्यूज़ वगैरह से डिस्कशन इतना हो जाता है कि आपको इस 15-18 मिनट में इतना ब्रीफ जरूर मिल गया है कि अल्टीमेटली ये था क्या, और बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।